आप लोग मेरे पास अरे एक बार रुको भाई, एक बार रुक जाओ, एक बार रुको, एक बार रुको, एक बार रुक जाओ। हाँ यही बात है, शुरू तो मैं यही बात लो, आगे बात लो, कोई बात नहीं। अरे भाई एक मिनट रुक जाओ, बोलो शंकर एक बार रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट, एक बार 5 मिनट रुक जाओ। बोले बाबा राम साहब पीर की। इन बच्चों की गाड़ी को जाने दो भाई, आ जाओ। अरे भाई सुनिएगा क्या, एक बार इधर आ जाओ, एक बार इधर आ जाओ। विजयपाल भैया आप भी आ जाओ। मैं उस घटना को आप सबको याद दिलाना चाहता हूं, जो हमारे साथी ओम प्रकाश एक ट्रक के नीचे आके और उसकी जान ले ली गई ट्रक ने, और उसके बाद उसके परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए हमारे लोग जब सिविल के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे थे, शांतिपूर्वक जब धरना दे रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया, बेरहमी से उनको मारा गया, और उसके बाद जब प्रशासन और सिविल ने उनके परिजनों की बात मानकर जब मुआवजा राशि तय कर दी और वो राशि का आश्वासन लेके और जब सब लोग चले गए, उसके साथ 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है, और वो संगीन धाराओं में ये कहा था न्याय है कि हमारे लोगों को आप लोगों ने जूत मारे, उन निर्दोष लोगों पे आपने लट बजाए, और उसके बाद 5 दिन बाद में किस दबाव में आप लोगों ने मुकदमे दर्ज किए, वो भी संगीन धाराओं में। एडीसी साहब गलत फहमी मत रहना, स्टेडियम वाले चक्कर में उस समय शिकंडी बन के आप लोगों ने पीछे से वार किया, माननीय उच्चतम न्यायालय का आप लोगों ने आग लेकर हमारे बच्चों के सपने छोड़ दिया। हम भूले नहीं है, वक्त आएगा इस मामले के ध्यान रखना, इस चीज का वक्त आएगा, एक बात का एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। उस समय कैसे महिलाओं को साथ में उस समय लगा होगा कि नवागढ़ के लोग कमजोर हैं, गलत भी मत रहना, सही कमजोर नहीं है। दुर्भाग्य है कि अब की बार एक कमजोर व्यक्ति के हाथ में नवागढ़ का नेतृत्व चला। क्यों बैरिकेड लगा रहे हो भाई? आप लोग चाहते हो नॉर्वे की, वैसे तो आपने ऐसी की तैसी करके छोड़ दिया, इसलिए इसके आपको कह रहा हूं।
तो है। राजकुमार जी पूछेगा हर चीज। बेटा और पोता अरेस्ट हो गए। विशाल निचोकर छोड़ेंगे। और मुझे गर्व है कि मेरा पिता मर्द है कि उन्होंने आगे गिरफ्तारी की तुम लोगों के दोस्तों के सामने। और समझे तुम्हारे बाप के समान व्यक्ति को तुम गिरफ्तार करके बाहर आए। अगर सलामी बना कोई तो महिला नहीं है यहाँ पे। इन बच्चियों को भेज दो। अच्छा तेरे में कितने मुकदमे क्या नवलगढ़ के थाने में आम आदमी जाने से घबराता है। आमजन में भय और गुंडों में विश्वास करने वाला तुम्हारा ही आप पुलिस का प्रशासन हो गया। कभी नहीं देखा ऐसा सिस्टम। 5 दिन बाद में एक अनपढ़ गवार व्यक्ति के दबाव में आकर और श्री सीमेंट का पिछड़ा बोले बोला वो एक ऑफिसर अर्जुन उसमें दबाव डाल के तुम्हारी पुलिस और वो एक अनपढ़ गवार आदमी और मुकदमा दर्ज करवाता हमारे लड़कों पे। तू उसे मर जाओ ना समझता था। लेकिन तुम देख लियो का तुम्हारे किसी से 82 वर्षीय व्यक्ति पर तुम्हारे ऐसे चलो तुमने मिलकर किस तरीके से मजाक बनाया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं मैं रामनिवास शास्त्री जी का बेटा हूं। हमारे सैकड़ों लोगों को आप लोगों ने उधर गिरफ्तार कर लिया था कि जो घर में सोए नहीं बीमार होने के बाद भी पीछे से लोगों का नेतृत्व किया उन्होंने। लोग इस नवलगढ़ को बहुत ही प्यार भरे गुलदस्ते में सजाया था इसको विकास के कार्यों में। पूरा सिस्टम को कोलैप्स कर दिया आप लोगों ने। अगर आप न्याय देते हो तो उन लोगों को ट्रक के नीचे डाला गया उसको रमदार को है गिरफ्तार उसका भाई है ट्रक के नीचे रात को डाला गया। आज की 10 महीना हो गया एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया हो तो साहब आप बता दीजिए आप लोग को मैं कर दूंगा। केंद्र में जा रहा था गरीब रामदार जिला और 4 बदमाश सुने दारू पीने लोगों ने क्योंकि वो इस अनपढ़ गवार के खास व्यक्ति हैं इसलिए आप लोगों ने मुकदमा तो दर्ज किया और मुकदमा भी कैसा दर्ज किया हम जानते हैं किस तरह से दर्ज हुआ था मुकदमा। वो भी 12 दिन बाद के जब याद दिला रहा हूं आपको। और आज तक अगर गिरफ्तारी हुई हो एक भी तो बता दीजिए। करो गिरफ्तार यही है नहीं लेने वाले यहां से नहीं यहां से जब तक सांस है तब तक यही आपके पास बैठेंगे। किसी ने कहा थाने का घेराव क्यों कर रहे हो। मैंने कहा कि जब सत्ता अंधी हो जाती है अहंकार में आ जाती है तो उनको आईना दिखाने का काम लोकतंत्र के अंदर जनता करती है और हम विपक्ष में हैं इसलिए हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। 3
साल तो निकल गए लोग होके, कर लो कितना जुल्म करना है। आपके गाड़ों में 2 भाई लड़के आ गए। पहले हमारे सभी जनरल प्रैक्टिस ये हुआ करती थी कि मैं ऐसे साहब को कहता था कि इसको प्यार से समझा दो और घर भेज दो। अब दोनों भाइयों को अलग अलग तरीके से लूटा जाता है पहले तो, 1:1.5 1:2 1:1.5 मांगे 1:2 मांगे। और उसके बाद समझौते का तो नाम ही नहीं। 17 साल आंदोलन चला है जी, 17 साल आंदोलन चला है मेरे नवलगढ़ में। 17 साल 191 में भी अगर किसी पे कार्रवाई हुई हो तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। 191 में इससे शांति बनी। मंच से मेरे लिए पता नहीं क्या क्या बोला गया, मेरे को व्यक्तिगत कितनी गालियां दी गई। फिर भी मैंने प्रशासन से कहा कि मेरे अपने लोग हैं, ये प्यार करते हैं, मुझे माला भी एक पहनाते हैं, आज इनको गुस्सा आ रहा करे तो गाली भी मुझे देंगे। और उसके बाद मैं गया उनके पास धरने पे और 26 लाख रुपए प्रति बीघा का भाव श्री सीमेंट से किसानों का कर। ये 3 साल में बता दो, अगर एक पाई भी बढ़ाई हो तो क्या बढ़ाएगा वो पाई जो खुद दलाल बन गया उस फैक्ट्री का। ये थाना बार सेकंड सिंह जी काफी अच्छी बात कह रहे थे। ये थाना हमने इसलिए नहीं बुलाया था कि आप हमारे लिए बैरिकेड को, अभी तो कम से कम एक पत्थर ये तो भी टिका हुआ है, वो भी थाने के परिसर में इसमें टिका हुआ है। देख लो, अगर नहीं पता तो देख लो ये सारी चीजें। ये जितने भी विकास के कार्य देख रहे हो ना, ये सब लोगों की जनता के चुने हुए लाडले डॉक्टर राजकुमार के कार्यकाल के हैं। लोग भ्रमित हो गए, भगा दिया उनको। उस वजह से एक एक्सीडेंटल एमएलए है यहाँ पे, एक एक्सीडेंटल एमएलए और उसने उस विकास को विनाश के रूप में तब्दील कर दिया, विनाश के रूप में तब्दील कर दिया एक गवर्नमेंट। आम जनता को डराना, पुलिस उसमें साथ दे रही है। अरे शर्म करो, रात पर आप लोगों ने टोडपुरा में, भीमा की डाड़ी में, भोजनगर में, आसपास के गांव के अंदर क्या डर फैलाया कि मत जाना वहां पे, वरना कल फिर मुफ्त में लगेंगे। पूरी रात गश्त कर रहे थे, पूरी रात मत जाना, वहां पे पुलिस फोर्स आ रही है, वहां मुफ्त में लगेंगे, लाठीचार्ज होंगे। कर लो भाई लाठीचार्ज, ये अंदर तुम्हारा प्रशासन है, कर लो लाठीचार्ज, जवाब आपको मिलेगा। क्योंकि उस अनपढ़ गवार की तो हिम्मत है नहीं सामने आए, पीठ पीछे से एक हिजड़े के रूप में बाहर करता है। वो सकल देख लो ढंग से, उसकी ऐसे सकल देख लो। हालांकि मैंने मेरे लोगों से वादा किया कि मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इन बेचारे मासूमों के ऊपर जो मुकदमे लगाए वो मुकदमे वापस ले लो। 3 तारीख को आपको मैंने निवेदन कर दिया था प्रशासन को कि हम आएंगे 11 तारीख को, और मैं तो अकेला रहता है, तो मेरे को तो सुबह से पता पड़ रहा है कि आपने पुलिस फोर्स मांग ली, बैरिकेडिंग कर रहे हो। और मैं तो आगे थाने में सिर्फ आप लोगों से ये पूछने वाला था
कि रंगदारी किसने मांगी? 50 लाख रुपए की रंगदारी किसने मांगी? आप कम से कम मुकदमा दर्ज करने से पहले जांच तो करते। एक निजी कंपनी के पास में धरना दे रहे थे वो, तो राजकार्य में बाधा। वहां कौन सा राजकीय कार्य हो रहा था भाई? मेरा जैसे साहब आपकी फोर्स और बुला लो, मैं अभी आधे घंटे और बोलूंगा, क्योंकि जो चीज आप लोग करना चाहते हो वो तो करोगे नहीं। और क्योंकि करना होता तो 7 दिन में कर लेते आप लोग, 7 दिन में कर लेते आप लोग। मैं कह रहा हूं ये बैरिकेड नहीं उठाओगे, और मंगा ले, और मंगा ले। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बैरिकेड हटाओगे या नहीं हटाओगे? क्योंकि आपसे सबसे सीनियर अधिकारी आप हो यहाँ। आप सिर्फ इन बैरिकेड्स की बात कर रहा हूं मैं। हमारा केस जो लग जाएगा, हम शांतिपूर्वक बैठेंगे। यहाँ फिर आपको फिर बताओ, फिर ये सड़कें रुक जाएंगी, जाम हो जाएंगी। तो ये लेकर आपके खड़े की है नहीं है, हमने तो आवंटित की है। क्या कह रहे हैं? बोल दिया था ना यार, आगे लगवा देंगे, रोड तो लगवाएंगे। टैंकर छोड़ दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, टैंकर छोड़ दो, मत कमेंट करो। आपको लोकतांत्रिक तरीके से कह रहे हैं, इस बैरिकेड को हटा लो, आप पे झंडे पे बैठेंगे। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरे भाई, जब महिलाएं हमारे प्रोफेशन में है नहीं तो मेरी बहनों को तो भेजो उधर। गर्मी मार रही हो गई क्यों? अब मैं बदलवा जी जाने से कहूंगा कि आप बोलो, फिर देखो। युवा का वहाँ से 10 महीना हो गया, उसको टैक्सी के नीचे दिया गया, मारा गया। और हमने आदमी को आज तक 10 महीने में पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, और उसकी फाइल को उल्टा अरे सुनो, थोड़ा पीछे आ जाओ। अपने पीछे आ जाओ। अजीत है, अजीत पीछे बोल रहे हैं। पीछे आ जाओ भाई साहब, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। अरे खाओ रोड के बीच में लगा लो। ये तो आए
आ जाओ लगवा जाना वहाँ तो प्रशासन कार्रवाई करता नहीं है, वो जो नहीं करना चाहिए वो प्रशासन कर रहा है। अरे भाई टेंट लगाओ, टेंट लगाओ, रोटी खाओ बड़े, तेरी सिमट जाएगी रोटी।